नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। मैं एक डायबिटीज़ की रोगी हूँ और मैं अपना स्वस्थ कैसे मैं कैसे स्वस्थ रहती हूँ, कैसे टेंशन फ्री रहती हूँ, मैं इसी बारे में यह वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखिए, मुझे शुगर हुए आज से 15 साल पहले हुआ था और वह भी जब मैं 45 साल की थी। अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ। लगभग मुझे शुगर हुए 15 साल हो गए हैं, लेकिन 15 साल में मैं भगवान की दया से एकदम ठीक हूँ। मेरे घुटने वगैरह में कोई दर्द नहीं होता और मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। मैं हर तरह की परेशानी से मुक्त रहती हूँ। इसके लिए ये नहीं कि मैं दवाई नहीं खाती, मैं शुगर की दवाई खाती हूँ और अपना अक्सर चेक भी कराती रहती हूँ समय समय पर। इसके लिए आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ रखना ज़रूरी होगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे रखेंगे? तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। हम भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे हमारे शरीर को कुछ रिलैक्स मिलता है। ऐसे हम दिन भर कुछ ना कुछ इधर उधर बैठकर बातें करते हैं, गप्पे लगाते हैं, दूसरे की चुगली करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब समाज में किसी के कान में पड़ता है कि हमने उसके बारे में क्या कहा, तो वह हमारा एंटी हो जाता है और वह भी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करता है। इस प्रतिक्रिया से क्या होता है कि हम टेंशन ग्रस्त हो जाते हैं। तो टेंशन मुक्ति पाने के लिए कभी किसी की चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा बड़बड़ाई झगड़ा जोर से बोलना ये सब त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे भी बहुत एनर्जी लॉस होती है। और स्वस्थ और एक्टिव बने रहने के लिए हमें करना चाहिए कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, काम हल्का फुल्का चाहे भारी, जैसे अपने घर के जो कुछ काम हैं थोड़े बहुत करते रहना चाहिए। ये नहीं कि बिस्तर पकड़ कर बैठ गए। मैं रिटायर हो चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिस्तर पर कम ही रहती हूँ। मैं अक्सर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का काम करती रहती हूँ, जैसे घर का, रसोई का, सब्जी चीरना, कपड़े धोना वगैरह काम करती रहती। तो काम करने से ना शरीर एक्टिव बना रहता है, इससे शरीर में सुस्ती नहीं आती, खाना पच जाता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शुगर के रोगी को अब क्या खाना चाहिए क्या नहीं, मैं तो देखिए आलू खाती हूँ, लेकिन समझिए कि एक मीडियम साइज़ के आलू, और गाजर तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैंने जब गाजर खाया है ना तो मेरा शुगर लेवल बढ़ गया है, तो इसलिए मुझे तो सूट नहीं करता गाजर। मैं आलू भले ही खा लूँ थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, पूरा एक भी नहीं, मीडियम साइज़ का आलू खा लेती हूँ। मीठा भी नहीं खाती, मीठा चाय भी बिना चीनी की ही पीती हूँ और इससे ये होता है कि शुगर बढ़ने का खतरा नहीं रहता है। शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, पेट को ठीक रखने के लिए क्या करती हूँ कि थोड़ा मेथी भिगा देती हूँ और मेथी भिगा कर उसका अगले दिन पानी पी लेती हूँ। फिर उसमें अंकुरित हो जाता है तो अंकुरित मेथी भी खाती रहती हूँ। इससे पेट ठीक रहता है और पेट ठीक रहता है मतलब जैसे पेट में अक्सर दस्त वगैरह लग जाते हैं, शुगर के रोगी को बहुत परेशानी होती है, पेट अक्सर ख़राब रहता है। अक्सर मुझे पहले पेट खराब हो जाता था मेरा, लेकिन जब से मैंने मेथी फुलाकर खाना शुरू किया है तब से मेरा पेट ठीक रहता है, दस्त वगैरह की समस्या नहीं होती। और मैं अपने को स्वस्थ और फिट रखने के लिए थोड़ा जो मल्टीविटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल, वो खाती हूँ। इससे मतलब शरीर में शक्ति बनी रहती है, ठीक ठाक रहता है, किस तरह का दर्द वगैरह नहीं होता है और टेंशन फ्री रहते हैं। और उसके लिए एक और मैं करती हूँ, जैसे दालचीनी है, दालचीनी का मुश्किल से आधा इंच से भी छोटा टुकड़ा एक खा लेती हूँ सुबह शाम दोनों टाइम, वो भी शरीर को ठीक रख। दालचीनी खाने से पता क्या लाभ होता है मुझे? मेरे शरीर में जो सिर में टेंशन, आप देखते होंगे कि शुगर के रोगी के सिर में अक्सर कुछ आवाज़ आती रहती है, तो ये सब आवाज़ें नहीं होती। और शरीर चलाने से ये फ़ायदा होता है मेरा कि मेरे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, पाचन क्रिया ठीक रहती है। और वैसे चाय रोटी वगैरह ज़्यादा खाती हूँ। हाँ, चावल नहीं खाती, चावल के लगे गेहूं की दलिया मैं घर पर ही बनाती हूँ। उसको मिक्सी में जैसे दल लिया और दल के उसको एक बारीक छलनी से छान लेते हैं तो उससे आटा निकल जाता है।
फिर थोड़ी मोटी छन्नी लेते हैं, तो उससे जो मोटा मोटा दलिया है वो निकल जाता है, और जो गेहूँ है वो अलग हो जाता है। तो फिर जो गेहूँ अलग होता है उसको फिर से मिक्सी में गेहूँ में डालकर दल लेते हैं। तो गेहूँ का दलिया खाने से पेट एकदम फिट ठीक स्वस्थ रहता है और पाचन सही रहता है, पेट में कब्जियत की शिकायत नहीं होती गेहूँ के दलिया खाने से। तो मैं एक शुगर के रोगी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 15 साल से भगवान की दया से एक स्वस्थ निरोग जीवन जी रही हूँ। मेरे साथ के बहुत सी महिलाओं को शुगर भी हुआ और वो नहीं अपने को मैनेज कर पाई, अपने को ठीक ठाक मेंटेन नहीं कर पाई, रिटायरमेंट भी नहीं हो पाया उनका। वे पहले ही रिटायरमेंट से पहले ही उन्हें इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि शुगर के रोगी को परहेज़ तो करना ही होता है, दवाइयाँ भी खाने होती हैं और अपने शरीर को एक्टिव बनाना पड़ता है। मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। मैं जब स्कूल जाती थी तो 3 किलोमीटर डेली पैदल चलती थी, जाना इधर से मतलब टोटल 6 किलोमीटर। तो इसकी अब भरपाई ऐसे होती है कि छत पे जाके आधा घंटा टहलती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरा पेट ठीक रहता है और सब ठीक रहता है। तो अपने को स्वस्थ बनाने के लिए एक्टिव ज़रूर होना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। इससे आदमी का शुगर का शरीर भी फिट रहता है। और समझिए कि मनुष्य को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए काम करना ज़रूरी है, वो मैं ज़रूर काम करती हूँ। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि 95 साल की अवस्था में भी आदमी स्वस्थ निरोग रहता है अपना शरीर चलाने से, घर के काम धाम करने में। जैसे ज़्यादा भारी तो काम नहीं करते, जैसे बर्तन वर्तन मांज लिए, चाहे घर में थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा दी। मैंने 95 साल की उम्र में भी एकदम स्वस्थ देखा है आदमी को। तो इसीलिए शरीर चलाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग शरीर नहीं चलाते वो तो बहुत दुखदाई रहते हैं, उन्हें तो बहुत दुख होता है। और जो शरीर चलाते रहते हैं वो सब हजम कर लेते हैं और स्वस्थ निरोगी काया रहती है। देखिए मैं अब रिटायर हो गई हूँ, मेरी आयु 60 से ऊपर हो गई है, लेकिन भगवान की दया से मैं चुस्त दुरुस्त हूँ। तो इस वीडियो का भी नाम मैं यही रखूँगी, हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ ऑफ ए 60 ईयर्स डायबिटिक। एक 60 साल के शुगर के रोगी के कैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ रहती है और कैसे वह स्वस्थ रहता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अपने घर में आसपास में जो भी हैं डायबिटिक रोगी उनको ज़रूर दिखाइएगा कि कैसे स्वस्थ रहते हैं। मेरा अनुभव 15 साल का। मेरे पिताजी तो कहना 50 साल से अब 92 साल की उम्र, तो 92 साल में वो एक्सपायर किए थे। इतने शुगर के रोगी थे और वो सब ठीक था उनका। तो इसीलिए शुगर के रोगी अपनी दिनचर्या कैसे बिताएं, मैंने ऐसे ही जीवन बिताया है। और मेरे पिताजी तो बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे और उन्होंने भी अपना स्वस्थ जीवन जिया है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।